वह अदृश्य हाथ जिसने पूरा जीवन बदल दिया। एक संघर्षमय जीवन। हिमालय की गोद में बसी देवपुर गांव में एक युवा लड़का रहता था, अनिल। उसकी माँ बीमार रहती थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया और अनिल दिन भर मजदूरी करता था। पर उसके भीतर एक चीज सबसे अलग थी, भगवान में अटूट विश्वास। घर कच्चा था पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हर रात वह एक टिमटिमाती दीपक के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे रास्ता जरूर दिखाना। पर रास्ता कभी दिखाई नहीं देता था। अनिल अक्सर सोचता, क्या भगवान सच में सुनते हैं? यह सब बस लोगों की कहानियां हैं। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, विश्वास बनाम वास्तविकता। वो साधु कौन था? पहला संकेत। एक दिन नदी किनारे काम करते वक्त अनिल को एक बुजुर्ग साधु मिले। चेहरे पर चमक, आंखों में करुणा और बोलने का तरीका बहुत शांत। उन्होंने बस इतना कहा, जिसके भीतर ईश्वर ढूंढते हो वो बाहर नहीं, यही है। अनिल चौंक गया। उसने पूछा, क्या भगवान सचमुच मेरे साथ हैं? साधु मुस्कुराए, तुम चलो, वो खुद दिखेंगे। और वो गायब हो गए। अनिल ने पीछे देखा, ना नदी किनारे कोई पैरों के निशान, ना कोई आवाज। उसको पहली बार लगा कि कुछ रहस्यमय होने वाला है। तूफानी रात का पहला बड़ा चमत्कार। उस रात गांव में ऐसा तूफान आया जिसे लोग 50 साल बाद देख रहे थे। छतें उड़ रही थी, पेड़ गिर रहे थे। अनिल अपनी बीमार माँ को संभाल रहा था। तभी घर की दीवार झुकने लगी। माँ ने डरकर कहा, बेटा, शायद अब हमारा अंत। अनिल ने माँ को बाहों में लिया और चिल्लाया, हे प्रभु, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो हमें बचा लो। अचानक दीवार के गिरते ही कुछ अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने घर को पकड़ लिया हो। पूरा तूफान थम गया। अनिल बाहर आया। पास की 10-15 झोपड़ियां टूट चुकी थी, पर उसका घर वैसा का वैसा। लोग बोले, ये कैसे बच गया? यह तो चमत्कार है। भगवान ने इसका हाथ पकड़ लिया। अनिल की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, क्या वो आप ही थे? जीवन बदलने वाले 3 सपने। उस रात अनिल को 3 सपने आए। पहला सपना, एक उजाला था और एक आवाज, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारी तलाश में है। दूसरा सपना आया, एक नदी, उसके किनारे वही साधु। उन्होंने कहा, अपने कर्म बदलो, किस्मत बदल जाएगी। तीसरा सपना आया, एक विशाल दरवाजा, पर उसके एक और अंधेरा था और दूसरी ओर रोशनी। आवाज आई, चुनाव तुम्हारा है। सुबह उठते ही अनिल को लगा ये साधारण सपने नहीं थे। अनिल की परीक्षा शुरू। गांव में अकाल पड़ गया। काम बंद, खाने की कमी और लोग पलायन करने लगे। माँ ने कहा, बेटा शहर चले, पर अनिल ने मना कर दिया। जब तक भगवान ने यहाँ रखा है यहीं रहूंगा। दिन बीतते गए, भूख लगी, पैसे खत्म हो गए। एक रात अनिल टूट गया और बोला, हे प्रभु, मैं हार रहा हूँ। अचानक खिड़की से किताब जैसी कोई चीज अंदर गिरी। वो एक फटी पुरानी डायरी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, जब मन हार जाए तो कर्म बढ़ा दो, ईश्वर तब सबसे ज्यादा पास होते हैं। इसके अगले पन्नों में रहस्यमय बातें थी। ध्यान के तरीके, जीवन में ऊर्जा कैसे बदले, अदृश्य सहायता कैसे मिलती है, प्रार्थना की सही विधि। अनिल समझ गया, यह डायरी किसी ने भेजी नहीं, मार्गदर्शन दिया है। अदृश्य हाथ। दूसरा चमत्कार। अनिल अब हर दिन गांव के लोगों की मदद करने लगा। किसी को पानी लाकर देता, किसी के टूटे घर की मरम्मत, किसी को खाना बांटता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कुएं में गिर गया। अनिल अकेला था, नीचे उतरना असंभव था। उसने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, मदद करो। और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। ताकत बढ़ गई। वह रस्सी खींचता गया और बूढ़ा बच गया। गांव बोला, इसे भगवान छू कर गए हैं। अनिल मिला अपने भाग्य के दरवाजे से। कई महीनों बाद वही साधु फिर मिले। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। उन्होंने अनिल को पहाड़ों की ओर भेजा। घना जंगल, खतरनाक रास्ते, तेज हवाएं। 4 दिन की यात्रा के बाद अनिल एक प्राचीन गुफा में पहुंचा। वहां प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय रुक गया। गुफा में एक जलता दीपक था, जिसके पीछे एक पत्थर पर लिखा था, जो बिना डर आए वही सत्य पाए। अनिल आगे बढ़ा और अचानक पूरा कमरा उजाले से भर गया और सामने वही साधु नहीं,
बल्कि स्वयं महादेव का दैवीय रूप खड़ा था। भगवान का साक्षात्कार। अनिल कांप गया, पूरे शरीर में कंपन, आंखों में आंसू और दिल में अजीब शांति। महादेव ने कहा, तुम्हारा भरोसा तुम्हें यहाँ तक लाया, तुम्हें कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, इसलिए अब मैं तुम्हें वह दे रहा हूँ जो दुर्लभ है, दिव्य दृष्टि। अनिल ने पूछा, भगवान क्या आप हमेशा मेरे साथ थे? भोलेनाथ मुस्कुराए, जब तुमने पहली बार माँ को बचाया, जब तूफान में तुम रोए, जब तुमने पहला दीपक जलाया, जब तुमने किसी भूखे को खिलाया, हाँ, हर बार मैं ही था। अनिल रो पड़ा, प्रभु मैं तो खुद को योग्य भी नहीं समझता था। महादेव बोले, जो खुद को अयोग्य समझे वही सबसे योग्य होता है। वापस लौटकर चमत्कारों से भरा जीवन। अनिल गांव लौटा, पर अब वह साधारण नहीं रहा। उसका स्पर्श लोगों का दुख हल्का कर देता, उसकी बातों से लोग बदल जाते। गांव खुशहाल हो गया, अकाल खत्म, बारिश हुई, खेत हरे हुए। लोग कहते यह आदमी नहीं भगवान का दूत है। पर अनिल हमेशा कहता, भगवान कभी कहीं नहीं जाते, वो बस किसी न किसी रूप में साथ होते हैं। अदृश्य हाथ फिर सामने आया। कई साल बाद जब अनिल बूढ़ा हो गया, उसने उसी पुरानी नदी किनारे अंतिम बार ध्यान लगाया। ध्यान में वही उजाला आया और वही आवाज, अनिल अब चलने का समय हो गया है। अनिल मुस्कुराया, मैंने हमेशा आपकी तलाश की। आवाज बोली, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उसके बाद लोग कहते हैं अनिल वही समाधि में विलीन हो गया। और आज भी जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वह अदृश्य हाथ किसी न किसी रूप में मदद को आता है। संदेश, ईश्वर कभी दूर नहीं होते, दूर हमारा विश्वास होता है। जो एक कदम बढ़ाए, भगवान उसके लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।